Hello guys, my name is Mona Patel. I am your social science teacher. Firstly, discuss syllabus class 10 social science. Social divided in four parts. First part geography, second part history, third part is civics, and fourth part economics. Now start chapter number 19, consumer awareness. See chapter number 19, consumer awareness. This chapter part of economics. Let now start चैप्टर नंबर 19, कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर का मीनिंग क्या होता है? उपभोक्ता। और अवेयरनेस दैट मीन्स जागरूकता। दैट मीन्स कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब क्या हो गया? उपभोक्ता की जागरूकता। अब उपभोक्ता हम किसको बोलते हैं? उपभोक्ता वह इंसान होता है या कंज्यूमर वह इंसान होता है जो कि चीज़ों को खरीदता है। जैसे कि हम शॉप से कुछ भी सामान खरीद के ला रहे हैं, चॉकलेट, पैन, बुक, एटीसी कुछ भी हम खरीद के ला रहे हैं, तो हम क्या हो गए? कंज्यूमर हो गए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले आप लोग देखिए, जो आपको पिंक कलर का बॉक्स दिख रहा है उसमें लिखा है वी शैल लर्न। हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है या हम क्या कवर करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नीड ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। दैट मीन्स कंज्यूमर को अवेयरनेस के लिए, कंज्यूमर की अवेयरनेस के लिए या कंज्यूमर की जागरूकता के लिए हमें क्या क्या नीड है, हमें क्या क्या ज़रूरी है, एक कंज्यूमर कैसे अवेयर रहेगा, कैसे जागरूक रहेगा, उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है, ये हम पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 है टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? शोषण करना या किसी के साथ गलत करना। ठीक है, तो एक्सप्लॉयटेशन के जो टाइप हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है हमारा कॉजेस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन के कॉजेस दैट मीन्स कारण, कारण क्या है वो हमें इसमें देखना है। फोर्थ पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। अब कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन तो हो रहा है, कंज्यूमर का शोषण तो हो रहा है, उसके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना, वो हम पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे। कंज्यूमर रिवोल्यूशन। अब कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, इससे बचने के लिए वो क्या करेगा? रिवोल्यूशन, आंदोलन करेगा। ठीक है, ये हम 5th पॉइंट में देखेंगे, पॉइंट नंबर 5। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर। राइट्स मतलब क्या होता है? अधिकार, और ड्यूटी मतलब क्या होता है? कर्तव्य। एक कंज्यूमर के, एक उपभोक्ता की क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज़ हैं, हम ये लास्ट वाले पॉइंट में देखेंगे। फर्स्ट लाइन देखिए, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, कंज्यूमर मैंने बताया जो किसी चीज़ को खरीदता है, ठीक है, वो कंज्यूमर हो गया। प्रोड्यूसर क्या हो गया? जो किसी चीज़ को बनाता है या फिर बेचता है, वो क्या हो गया? कंज्यूमर हो गया। तो ये फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है? कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो जो कंज्यूमर है और जो प्रोड्यूसर है, दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री हैं? यदि आप देखो, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? प्रोडक्ट को बेच रहा है, या प्रोडक्ट को क्या कर रहा है? उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। यदि प्रोड्यूसर किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसको बना रहा है, यदि कंज्यूमर यदि उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा तो प्रोड्यूसर को उस प्रोडक्ट के बेचने का या बनाने का कोई मतलब नहीं है। ओके, एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब आप देखो, यदि कंज्यूमर कंज्यूमर चीज़ को कब खरीदेगा? जब प्रोड्यूसर उस चीज़ को बेचेगा या बनाएगा। तो यदि प्रोड्यूसर उस चीज़ को ना तो बेच रहा है ना बना रहा है, तो कंज्यूमर क्या खरीदेगा? कुछ भी नहीं खरीदेगा। तो ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, या फिर जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वन प्रोड्यूस गुड्स एंड सेल देम एंड द अदर यूटिलाइजेज देम आफ्टर बाइंग। ठीक है, वो कब बेचेगा चीज़ों को? जब वो बनाएगा। कौन बनाएगा? प्रोड्यूसर बनाएगा या बेचेगा, तब जाके कौन खरीदेगा? कंज्यूमर खरीदेगा।
A person may or may not be a producer, but every individual is a consumer. देखिए ये वाली लाइन क्या बोल रही है, आप लोग दिख रहा है आपको? ये बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति, ईच अदर, प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, कंज्यूमर होता है। भले ही वो प्रोड्यूसर ना हो पर वो कंज्यूमर होता है। कैसे कंज्यूमर होता है कि प्रोड्यूसर को भी कुछ चीज़ें मार्केट से खरीदनी पड़ती हैं, और जब वो किसी सेल को परचेज करने जाता है, खरीदने जाता है, तो वो क्या बन के जाता है, कंज्यूमर बन के जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, हर एक व्यक्ति अलग से ही इंडिविजुअली क्या है, कंज्यूमर है। भले ही वो प्रोड्यूसर ना हो, हर व्यक्ति प्रोड्यूसर हो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति क्या होता है, कंज्यूमर होता है। एज सून एज अ पर्सन बाय फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाइड हिज हर नीड्स, at that moment his her sharing start in the market. Thus a consumer is a person who buys commodities from the market. दैट मीन्स ये क्या बोल रहा है कि जब कोई पर्सन, ठीक है, अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरत मतलब अपनी जो भी उसको नीड है, ठीक है, आवश्यकता को पूरा करने के लिए जब वो मार्केट में जाके किसी चीज़ को खरीदता है, किसी सी चीज़ को परचेज करता है, तो क्या हो जाता है, वो मार्केट से शेयरिंग कर रहा है, तो मार्केट का एक पार्ट हो गया, ठीक है। दस अ कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु बाय कमोडिटीज़ फ्रॉम द मार्केट। और एक जो कंज्यूमर वही व्यक्ति होता है जो कि क्या करता है, बाजार से चीज़ों को खरीदता है, मार्केट से चीज़ों को खरीदता है। नेक्स्ट पैरा देखिए, इन दिस एज ऑफ कैपिटलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज टू, in fulfillment of their aim, they at times forget the sight of consumer and start exploitation them. For example, overcharging, underweighing, selling of adulterate and poor quality, misleading the consumer by giving false advertisement, not providing proper after sales service, etc. कंज्यूमर को अब क्या करता है प्रोड्यूसर, देखिए अपनी चीज़ों को बेचने के लिए क्या करता है, वो कोई किसी भी तरीके को क्या करता है, अपनाता है, और वो क्या करने लगता है, अपने प्रॉफिट के चक्कर में कंज्यूमर के साथ क्या करने लगता है, गलत करने लगता है, उसका एक्सप्लॉइटेशन करने लगता है। अब वो कैसे करने लगता है, फॉर एग्जांपल देखिए, ओवर चार्जिंग, उसे क्या करता है, ज़्यादा चार्ज लेता है। अंडर वेटिंग, कम वज़न तौल के देता है, ठीक है। सेलिंग ऑफ एडल्ट्रेट, भाई ज़्यादा चार्ज लेना। पुअर क्वालिटी, क्वालिटी गंदी क्वालिटी देना, गंदी क्वालिटी दे के ज़्यादा चीज़ों को लेना। और मिसलीडिंग, मिसलीडिंग दैट मीन्स वो ऐसे एडवर्टाइजमेंट देता है जिसको कि देख के कंज्यूमर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, मतलब वो उसको मिसगाइड करता है, उसकी रियलिटी कंज्यूमर को नहीं बताता है। इस तरीके से क्या करता है, वो कंज्यूमर के साथ गलत करता है। आगे देखिए, thus in order to save himself from being cheated, it is necessary for a consumer to be aware, ठीक है। अब कंज्यूमर जो है वो अपने आप को चीट होने से या अपने साथ गलत होने से या अपना एक्सप्लॉइटेशन होने से कैसे बच सकता है, जब वो अवेयर हो, ठीक है। जब वो अवेयर कैसे होगा, जब उसको पता होगा कि सही क्या है, गलत क्या है। अब आप ये देखिए, ब्लैक लाइन में जो आपको ये दिख रहा है, ये इसकी कंज्यूमर की डेफिनेशन है। देखो आप लोग यहाँ से लेके ये वाला पार्ट देखो, ठीक है। Thus, consumer awareness means cheating awareness of a consumer toward his right and duty. इसका मतलब क्या है कि एक कंज्यूमर चीट होने से कब बच सकता है, कि जब वो अवेयर हो, किसके बारे में, उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में अवेयर हो। जब किसी कंज्यूमर को अपने राइट एंड ड्यूटीज़ पता होंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो उसके साथ जो चीटिंग हो रही है वो चीटिंग से बच जाएगा।